ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म करिए, ये मुगलों का मदरसा बंद करिए, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद करिए। उसने 30,000 जहरीला कैप्सूल बनाना शुरू किया। ये कोई सामान्य रूप से भटका हुआ नहीं है, पेंट कारोबारी है, उसकी पेंट की अपनी फैक्ट्री है, बीबीए किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, विदेश यात्रा कर चुका है, ईरान की कई बार यात्रा कर चुका है, और उसने 15,000 गोलियां मुहर्रम के दौरान लोगों में बांट दिया। लोग उल्टी दस्त शुरू हो गई, लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। भारत में बड़े नरसंहार की तैयारी चल रही है। मुंबई में एक मोहम्मद फयाज पकड़ा गया है, उसने 30,000 जहरीला कैप्सूल बनाना शुरू किया। उसमें से 15,000 जहरीले कैप्सूल उसने बना भी लिए। उसमें उसने जिंक फॉस्फाइड डाला, जो चूहा, जिससे चूहा मारा जाता है, और उसने 15,000 गोलियां मुहर्रम के दौरान लोगों में बांट दिया। लोग उल्टी दस्त शुरू हो गई, लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर पुलिस समझ में आया कि नहीं, कुछ मामला गड़बड़ है। और ये जो मोहम्मद फयाज है, ये कोई अनपढ़ अनाड़ी नहीं है, ये कोई सामान्य रूप से भटका हुआ नहीं है, पेंट कारोबारी है, उसकी पेंट की अपनी फैक्ट्री है, बीबीए किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, विदेश यात्रा कर चुका है, ईरान की कई बार यात्रा कर चुका है, उसकी मां उसकी बहन ईरान में ही रहती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई गांव का भटका हुआ व्यक्ति है। इसके पहले गुजरात में एक पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया था, जो पानी की टंकी में जहर मिला के लोगों को मारने की तैयारी कर रहे थे। ये जो बड़ी तैयारी चल रही है, दुर्भाग्यवश इसके ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, और न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और ये मूल रूप से इसलिए हो रही है क्योंकि न हमने गुलामी की शिक्षा बदला, न हमने गुलामी की न्याय व्यवस्था बदला, न हमारे यहां शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसीलिए कभी पानी की टंकी में जहर मिलाने की साजिश की जाती है, और कभी इस तरीके से कैप्सूल बांट बांट के लोगों का नरसंहार की तैयारी चलती रहती है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सभी सांसदों विधायकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म करिए, ये मुगलों का मदरसा बंद करिए, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद करिए, और जो हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी उसको कम से कम 10वीं तक लागू करिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक 10वीं तक जब सभी बच्चों की एक किताब होगी, तब उनकी सही सोच पैदा होगी। और यह तभी हो सकता है जब हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। नहीं तो विनाश कम हो रहा है, विनाश तेजी के साथ हो रहा है। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इसको नहीं रोका गया तो 20 से 25 साल के बाद न भारत का संविधान बचेगा, न भारत में सेकुलरिज्म बचेगा, न भारत में लोकतंत्र बचेगा, न गंगा जमुनी तहजीब बचेगी, न ये भाईचारा बचेगा। अगर जिस तरीके से ये जहर घोला जा रहा है और ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, अगर हमने कानून का खौफ नहीं पैदा किया, कुछ नहीं बचने वाला है। अब समय आ चुका है कि समान शिक्षा लागू करने के साथ साथ भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए, घटिया कानूनों को बदला जाए। जो डेमोग्राफी बदली जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के कारण, उसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। भारत में डेमोग्राफी बदली जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद के कारण इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए। ये जो भारत की बीएनएस है, इसको बदला जाए। इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और एक चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। अब समय आ चुका है, ये भारत की साक्ष्य संहिता में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाए। अब समय आ चुका है, जो लोग भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया जाए। याद रखिए, चीन सुरक्षित है क्योंकि उसके नियम कानून अच्छे हैं। जापान सुरक्षित है क्योंकि वहां पर शिक्षा में संस्कार है और कानून का खौफ है। सिंगापुर सुरक्षित है क्योंकि उसने शिक्षा व्यवस्था को बदला और दंड व्यवस्था को बदला। हमने कुछ नहीं बदला है। नतीजा ये, डे बाय डे हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, और जिस तेजी के साथ ये जहर घोला जा रहा है, आए दिन मिल रहा है। कभी पानी की टंकी में जहर मिलाने की कोशिश, कभी जहरीला कैप्सूल बांटने की कोशिश। भारत में गृह युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, भारत में नरसंहार की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, और ये तभी रुकेगा जब शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा। जो लोग इस तरीके से देश के खिलाफ साजिश करते हैं, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, और साल भर के अंदर इनको फांसी होगी। तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में ऐसी साजिश नहीं होती है, चीन, जापान, सिंगापुर में ऐसी साजिश नहीं होती है, लेकिन भारत में आए दिन
भारत को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, क्योंकि साजिशकर्ताओं को फांसी की सजा नहीं होती, साल भर के अंदर सजा नहीं होती, इसलिए उनके अंदर कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है।